प्यारे बच्चों नमस्कार। जेट ट्रांसफॉर्म के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग करेंगे, इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमें ऑलरेडी इस पे बेसिक फार्मूलों को डिस्कस कर चुके हैं, तो हम बेसिक फार्मूलों को डिस्कस नहीं करेंगे इस लेक्चर में, हम डायरेक्ट फार्मूलों को समझेंगे। बट इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन जो होगा, जब मिडिल्स में हमारे पास जेट ट्रांसफॉर्म आएगा, उसको इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म, तो इन्वर्सन मेथड जो होता है या रेसिड्यू मेथड है, उसका यूज करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंसेप्ट बेस्ड। तो करना क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए, ध्यान रखिएगा, हम सबसे पहले फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करेंगे। जेड ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करके एफ जेड या फिर वाई बार को फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर देन अप्लाई द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, फिर अकॉर्डिंग टू यूज सुटेबल फार्मूला। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म तो सॉल्व करने के दो मेथड्स हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है, या तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज कर लीजिए या तो इन्वर्शन मेथड यूज करिए, आप रेसिड्यू मेथड जिसको कहा जाता है, तो उन सबका यूज करेंगे और इसको सॉल्व करने का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चंस है, तो 6y के माइनस वाई के प्लस वन माइनस वाई के इक्वल टू 0, और ये बाउंड्री कंडीशन है। यहाँ पे y1 है, y1 इज इक्वल टू 1 रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज द इम्पोर्टेंट, ये पॉइंट आउट है आपका है, तो इसको हम लोग 1 लेके चलेंगे, y1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट है, तो 6y के प्लस 2 और फिर माइनस वाई के प्लस 1 और वाई के इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर दिस इज द y ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया है, दिस इज द y ऑफ 1 इज इक्वल टू। अब दो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो दोनों में देखिए लिखने का तरीका जो y0 है y1 है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स अगर यूज करते हैं अलग अलग, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर से मैंने क्वेश्चन उठाया हुआ है, तो इनको लिखने के तरीकों पर न जाइए, जिस तरह से वैल्यूज दी रही होगी उसी तरह से हम अपने आंसर को राइट अप कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट्स करेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि 1 और 2 जो क्वेश्चन है उसमें देखिए y0 एक तो सफिक्स में लिखा है, दूसरा आपका सफिक्स में लिख करके ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो हम दोनों तरीकों से इनको राइट अप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, और आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अप्लाई कर देना है। क्या अप्लाई करना है, अप्लाई जेड ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म। तो जैसे जेड ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो आपको क्या होगा कि हर एक जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं सबका जेड ट्रांसफॉर्म होगा, और जो कांस्टेंट होगा वो आउटसाइड चला जाएगा। मतलब 6 यहाँ हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म, ब्रैकेट्स लगाएंगे, वाई के प्लस 2 लिखेंगे, माइनस जेड ट्रांसफॉर्म, ब्रैकेट्स, वाई के प्लस 1 एंड माइनस जेड ट्रांसफॉर्म वाई के इज इक्वल टू 0। जब कभी भी जेड ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो ब्रैकेट से बाहर जो करली ब्रैकेट है उससे आउटसाइड में कैपिटल जेड लिखना है। अब जैसे जेड ट्रांसफॉर्म लगा देंगे उसको अब हम लोग अब इनसाइड स्मॉल लिखेंगे, तो देखिए क्या होता है, 6 हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, तो जैसे k प्लस 2 है तो इसकी वैल्यू जो होती है जेड स्क्वायर होती है वाई बार, माइनस जेड स्क्वायर वाई 0 और माइनस जेड वाई 1। ये किसकी वैल्यू होती है, जेड वाई के प्लस 2 की वैल्यू होती है। ठीक है, ये फार्मूला है, जेड वाई के प्लस 2 का मान क्या होगा, जेड स्क्वायर वाई बार जेड स्क्वायर वाई 0 माइनस जेड वाई 1। ठीक, माइनस, अब जेड वाई के वैल्यू, तो चूंकि ये लीनियर के प्लस 1 है तो यहाँ जेड से शुरू होगा, तो जेड वाई बार हो जाएगा और माइनस जेड वाई 0। ठीक, और फिर यहाँ पे इस वाले पार्ट का करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वाई बार, ठीक है, इक्वल टू 0। ये देखिए बेसिक फंडामेंटल हो गया, फाइंड आउट होगा कि जेड वाई के क्या हो गया, वाई बार। अब आपको क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y0 एंड y1 एंड आफ्टर देन कलेक्ट द टर्म ऑफ y बार। ठीक है, y बार के टर्म को हमको क्या करेंगे स्टूडेंट, हम कलेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y बार एंड समथिंग, द वैल्यू ऑफ y0, y0 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दिया है 0 एंड y1 इक्वल टू 1, दैट इज द y0 इक्वल टू 0 एंड y1 इक्वल, ठीक है, इनपुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 6, कोई प्रॉब्लम नहीं, जेड स्क्वायर वाई बार माइनस जेड स्क्वायर वाई 0 की वैल्यू 0 है तो दैट इज 0, माइनस जेड इंटू 1 माइनस ब्रैकेट जेड वाई बार एट इट इज माइनस जेड इंटू वाई 0 की वैल्यू 0, यहाँ पे वाई 0 है तो 0 हो जाएगा, और माइनस वाई बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 6 का मल्टीपल कर दीजिए, तो 6 जेड स्क्वायर वाई बार माइनस यहाँ से देखिए 6 जेड,
ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ओपन कर दीजिए, ये वाला 0 हो गया, इसको मल्टीपल के लिए इसको ओपन करिए तो माइनस जेड वाई बार खत्म, और माइनस वाई बार इज इक्वल टू 0। अब कलेक्ट द टर्म ऑफ वाई बार, तो वाई बार को हम कलेक्ट कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6z², ठीक है, माइनस जेड माइनस 1, और ये 6 जो जेड जो प्लस बच रहा है इसको हम कहाँ करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड में, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6z। तो नाउ वी गेट वाई बार इज इक्वल टू 6z अपॉन 6z² माइनस जेड माइनस 1। अब क्या करना है आपको, इसका फैक्टर फाइंड करना है, देन फाइंड आउट द फैक्टर। तो देखिए इसका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, वाई बार इज इक्वल टू 6z अपॉन 6z² माइनस, अब ऐड करने पर माइनस आना चाहिए तो यहाँ पे माइनस 3z कर दिया प्लस 2z और माइनस 1, और मल्टीपल करने पर माइनस 6z² आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीपल 6z², ठीक है, इनका इनका आप मल्टीपल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नॉर्मली आप जानते हैं, तो 6z देखिए यहाँ पे, इसमें से इन दोनों में क्या कॉमन है, फर्स्ट टू में 3z कॉमन है तो 3z कॉमन करिए, दिस इज द 2z माइनस 1, और इन दोनों में 1 कॉमन है तो प्लस 1 कर लीजिए, दिस इज द 2z माइनस 1। ओके, देखिए दिस इज द वाई बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6z अपॉन यहाँ पे 2z माइनस 1 एंड 3z माइनस 3z प्लस 1। ठीक, अब जो फार्मूले हमारे पास होते हैं स्टूडेंट, फार्मूले जो हम अप्लाई करते हैं उसमें z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, z का कोफिशिएंट जो डिनोमिनेटर में है तो 1 होना चाहिए, तो पहले वाले फैक्टर से 2 कॉमन कर लीजिए, दूसरे वाले फैक्टर से 3 कॉमन कर लीजिए और इसका कोफिशिएंट 1 करिए। देखिए 6z अपॉन, तो 2 कॉमन करेंगे तो z माइनस 1/2 हो जाएगा इस वाले पार्ट से, इस वाले से, इस वाले पार्ट से 3 कॉमन कर लीजिए, 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा z प्लस 1/3। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए क्या कैंसिल हो सकता है, 2 3 जा 6, तो ये 6 यहाँ से खत्म कैंसिल हो जाएगा। वी गेट द y बार इज इक्वल टू z अपॉन z माइनस 1/2 तो z प्लस 1/3। ठीक है, और दिस इज द एफ जेड, ये आपका एफ जेड है, समझ में आ रही बात आपको, y बार ही हमारा क्या है, एफ जेड है, y बार हमारा क्या है, जेड है। अब एफ जेड है, तो जैसे अगर हमको इन्वर्सन मेथड जो अप्लाई करना है, इन्वर्सन इंटीग्रल मेथड को अप्लाई करना है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना है कि हमको पोल की जरूरत होगी, तो पोल में भी हमको क्या देखना है, ऑर्डर देखना है। तो पोल कैसे फाइंड आउट करते हैं, पुटिंग द डिनोमिनेटर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, पोल के लिए अगर वर्कआउट्स करना है स्टूडेंट्स, तो फॉर पोल के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर इनेटर इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो देखिए z माइनस 1/2 और फिर z प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, सो वी गेट z इक्वल टू 1/2 और z इक्वल टू माइनस 1/3 मिलेगा। अब ऑर्डर ऑफ पोल देख लीजिए क्या है, ऑर्डर ऑफ पोल, तो ऑर्डर ऑफ पोल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिंपल। ठीक है, क्योंकि दोनों के पावर जो है ना, इनके पावर क्या है, 1 है, डिग्री 1 है, तो इट मीन इसके ऑर्डर ऑफ पोल क्या होंगे, सिंपल। ठीक है, दिस इज इक्वेशन आपका अगर कोई बना हो तो ठीक है, देख लेते हैं इक्वेशन। कोई इक्वेशन नहीं बनाया था, सिंपली ये 1 था तो हियर इज 2, हम 2 कर लेंगे। अब अप्लाई द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म इन 2 ऑन 2, ठीक है, अप्लाई इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, देखिए 2 पर 2 में, तो यहाँ पे लगा दीजिए जेड इनवर्स y बार लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z इनवर्स ब्रैकेट z अपॉन z माइनस 1/2 और फिर z प्लस, ठीक, ये अब z है, लेफ्ट हैंड साइड आ गया y के। अब ये इनवर्स है, ध्यान रखिए, दैट इज द इनवर्स, तो इसका फार्मूला होता है सम, ब्रैकेट, ठीक है, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, रेसिड्यू ऑफ जेड का पावर k माइनस 1 एफ जेड एट पोल ऑफ एफ जेड, ये फार्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई बात, रेसिड्यू ऑफ जेड पावर k माइनस 1 एफ जेड एट पोल ऑफ एफ जेड। अब इसी का यूज करना है, तो देखिए पोल आपका ऑर्डर क्या है, सिंपल है, तो सिंपल के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, उसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना है। तो देखिए फार्मूला जो हमारे पास सिंपल के लिए है उसको यहाँ पे एट इट इज अप्लाई करेंगे और वर्क करेंगे। तो जैसे रेसिड्यू की बात करेंगे तो देखिए रेसिड्यू
तो सिंपल पोल के लिए होता है कि लिमिट ऑफ मतलब z टेंडिंग टू a लिखते हैं तो z माइनस ए, और यहाँ पे हो जाएगा z के पावर ऑफ k माइनस वन एफ जेड। इस तरह से वर्कआउट होता है। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो पोल है। एफ जेड क्या आपके पास है, ये रहा आपका एफ जेड। तो इसके नंबर ऑफ पोल्स ये हैं, तो मतलब ये एफ जेड की वैल्यूज है, वाई बार या एफ जेड है, तो यहाँ पे एफ जेड हमको इसको कंसिडर कर, तो एफ जेड की वैल्यू ये वाली कंसिडर है। तो बस दो पोल हैं तो दो सम आपको एक साथ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे और हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा। तो पहला देखिए, लिमिट क्या लिखेंगे, z टेंडिंग्स टू 1/2। पहला पोल है z इक्वल टू 1/2 है। किस पोल से आया है, किस फ्रैक्शन से आया है, तो z माइनस 1/2 से मिला है, और z के पावर k माइनस वन एफ जेड, ये फाइंड आउट हो गया। प्लस दूसरा क्या है, लिमिट z टेंडिंग टू -1/1/3। किस फैक्टर से आएगा, ये z 1/3 से, और यहाँ पे z के पावर है k माइनस वन एफ जेड। अब ये बेसिक फार्मूलों को राइट अप कर लिया हम लोगों ने। अब क्या करना है आपको, z एफ जेड की वैल्यू को पुट कर देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ जेड एंड इवेल्युएट दिस। देखिए यहाँ पे इंटीग्रल लिमिट्स को हम जो वैल्यूज है इसको अप्लाई करेंगे और एफ जेड की वैल्यू को पुट कर देंगे, और फिर आगे एक एक प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एफ जेड। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, लिमिट आपका है दैट इज z टेंडिंग्स टू 1/2, और फिर z माइनस 1/2, z के पावर ऑफ k माइनस वन, और एफ जेड की वैल्यू देखिए ऊपर हम लोगों ने फाइंड आउट की थी एफ जेड, ये आपका जो वाई बार फाइंड आउट किया था फैक्टर के साथ, ये एफ जेड है आपका, z अपॉन z माइनस टू और वन z प्लस 1/3। तो दैट इज ईयर z अपॉन z माइनस 1/2 और z प्लस 1/3, दैट वैल्यू इज एफ जेड। प्लस सेकेंड वाली लिमिट, लिमिट ऑफ z टेंस टू -1/3 z प्लस 1/3, और इंटू में यहाँ पर आपके पास z के पावर k माइनस वन तो है ही, एफ जेड की वैल्यू z अपॉन z माइनस 1/2 और z प्लस 1/3, दैट वैल्यूज फाइंड आउट। अब क्या करना है आपको, नॉर्मली देखिए जो वैल्यूज हमारे पास टर्म्स हैं उनको हमको क्या करना है यहाँ पे कैंसिलेशंस में करना है, जो टर्म कैंसिल हो सकते हैं वो कैंसिल करेंगे। एफ जेड की वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट किया है, देखिए z-2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से z प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग टर्म्स है वो हम राइट अप कर लें यहाँ पे, लिमिट z टेंडिंग टू 1/2, और फिर हियर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, पावर ऑफ 1 है तो न्यूमरेटर्स में बच जाएगा सिर्फ z रेस टू k, पावर पावर ऐड हो जाएंगे तो k माइनस वन प्लस वन होगा, k माइनस प्लस वन वी गेट द z पावर ऑफ k, यहाँ बच गया आपका z प्लस 1/3, और प्लस हियर लिमिट ऑफ z टेंस टू -1/3, और हियर z के पावर ऑफ k, अगेन इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, और हियर इज द z माइनस 1/2। ठीक है, टर्म्स कैंसिल। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज, मतलब z की वैल्यू फर्स्ट टर्म में 1/2, सेकंड टर्म में क्या पुट करेंगे -1/3 एंड सिंप्लीफाई, अप्लाई द लिमिट, अप्लाई लिमिट। देखिए 1/2 के पावर ऑफ k, हियर 1/2 प्लस 1/3, प्लस ये रहेगा -1/3 पावर ऑफ k, डिनोमिनेटर -1/3 और -1/2 सेकंड वाले टर्म्स में। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है आपके वाई के, वाई इज इक्वल टू देखिए 3 to 5, 5 बाई जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा, ये हो गया 5/6, सिंपल 1/2 पावर ऑफ के, और फिर इधर हो गया आपका 5/6। ठीक, एंड हियर -1/3 पावर ऑफ के, और डिनोमिनेटर्स -5/6। ठीक है, तो सिंप्लीफाई देन वी गेट द आंसर्स वाई के हो गया 6/5, 1/2 पावर ऑफ के -6/5 -1/3 पावर ऑफ, ये आंसर है आपका। जो डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशंस है ये आपका फाइंड आउट हो गया। तो ये एक लॉजिक है, इस तरह के लॉजिक बेस्ड कंसेप्ट को यूज करते हुए हम क्वेश्चंस को करेंगे, तभी जा करके आगे हम वर्कआउट्स में कर पाएंगे स्टूडेंट। तो बहुत तो फंडामेंटल है, हर एक पॉइंट को समझिए, स्टेटस को समझिए, फिर इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, आइए जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो आपके पास द बेसिक फंडामेंटल है सेकंड क्वेश्चन।
ये देखिए सेम प्रोसेस को अप्लाई करना है यहाँ पे, जैसे प्रीवियस वाला किया था उसी तरह से अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे हम करेंगे अप्लाई जेड ट्रांसफॉर्म। तो जेड ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट राइट हैंड साइड जेड ब्रैकेट इज द वाई के प्लस टू जेड ट्रांसफॉर्म वाई के प्लस 1 प्लस जेड ट्रांसफॉर्म वाई के एंड दिस इज द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ के। दिस इज द मल्टीपल ऑफ के वाला कंसेप्ट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब इसमें जैसे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट वाले में लगाएंगे तो इसका फार्मूला होता है जेड स्क्वायर वाई बार हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर वाई जीरो। ठीक है, देखिए इसमें चूंकि आंसर यहाँ सफिक्स में दिया है तो हम जो y0 y1 लिखेंगे सफिक्स में लिखेंगे डिनोमिनेटर वाले में। प्रीवियस में मल्टीपल्स में दिया था तो प्रीवियस में मल्टीपल के हिसाब से लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे z y1 ये मिल गई आपकी वैल्यूज प्लस 2 ब्रैकेट्स में आ जाइए इसका z, तो z y बार हो जाएगा और माइनस z y0 और प्लस ईयर y बार। अब ये z पावर ऑफ k है, मल्टीपल ऑफ के वाला, तो ऑलरेडी हम इस पर बहुत सारा वर्कआउट्स कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। बट हियर तो जेड के इसकी वैल्यू होती है जेड अपॉन जेड माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द मल्टीपल ऑफ के वाला कंसेप्ट यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। जेड के की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है जेड अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि हम इसको फंडामेंटली कैसे कर सकते हैं उसको समझें। तो देखिए अगर हम इसको मैं इस वाले पार्ट को ना मैं लास्ट में कर दूंगा, समझिएगा। इसको हम जब क्वेश्चन का लास्ट होगा उस टाइम पे हम इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे और आपको बता दूंगा कि जेड के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब फिलहाल अभी याद रखिए कि जेड के की वैल्यू होती है जेड अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है y0 और y1 की वैल्यू पुट कर देनी है, मतलब इनके रिप्लेस पर जो है वैल्यू तो जीरो रखना है। तो जेड वाई बार माइनस जेड स्क्वायर इंटू जीरो माइनस जेड इंटू जीरो। ठीक है, ये वैल्यू जीरो है तो जीरो रख देंगे प्लस 2 जेड वाई बार, ठीक है, माइनस जेड इंटू जीरो और प्लस वाई बार इज इक्वल टू हियर जेड अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। दैट इज इंपॉर्टेंट, सारी बात आपको बेसिक फंडामेंटल जेड अपॉन जेड माइनस 1 का। अब देखिए क्या है जेड स्क्वायर वाई बार, यहाँ से जाएंगे तो सिंपली माइनस व्हाट इज द मिसिंग के प्लस 1। ठीक है, तो प्लस 2 जेड वाई बार और फिर प्लस वाई बार इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ कहानी कंसेप्ट इसका। अब देखिए वाई बार को कलेक्ट कर लो स्टूडेंट्स, तो जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 जेड अपॉन जेड माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब हियर देखिए ये क्या आपका है वाई बार, ये आपका है जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर जेड अपॉन जेड माइनस 1 का वाई बार इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड प्लस 1 होल स्क्वायर और जेड माइनस 1, दैट वैल्यू इज द वाई बार। अब आगे हम लोग इस पर फोकस करेंगे कि इसको कैसे करना है। पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले प्रॉब्लम्स में क्या था कि लीनियर था, तो लीनियर होने की वजह से हम लोग क्या कर रहे थे उसको डायरेक्टली अप्लाई कर लिया। बट अब यहाँ पे दोनों डिनोमीटर का देखिए, जो अगर हम एफ जेड फाइंड कर रहे हैं उसका पोल जो है, पोल का ऑर्डर 2 है। पोल का ऑर्डर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अब 2 ऑर्डर के पोल के लिए फिर हमको इसमें डेरिवेटिव्स वाले कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करना। वाई बार हमको फाइंड आउट हो गया स्टूडेंट, वाई बार जैसे ही फाइंड आउट हो गया तो ये इसको हम मान लेंगे दिस इज द एफ जेड है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिनोमीटर्स में हमारे पास क्या मिल रहा है, क्वाड्रेटिक मिल रहा है। प्रीवियस जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें लीनियर मिला था, तो अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। क्वाड्रेटिक वाला जो होगा तो पहले पोल को हम देखते हैं। पोल पोल क्या है आपके पास, डिनोमीटर को 0 के बराबर पुट करेंगे जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो दिस इज जेड इज इक्वल टू माइनस 1 मिल जाएगा। जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू 1। ठीक है,
अब देखिए इसका जो ये होगा सेकंड ऑर्डर का पोल होगा, सेकंड ऑर्डर, और ये भी इसका ऐसा होगा आपका सेकंड ऑर्डर का, ठीक है, क्योंकि जो पोल का ऑर्डर होगा सेकंड होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक उसके पावर ऑफ 2 है, तो ऑर्डर क्या होगा आपका सेकंड होगा। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, रेसिड्यू जो जानते हैं फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, अगर जो पोल का ऑर्डर है, पोल z इक्वल टू ए, ठीक है, ऑर्डर m है, तो हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं ये ध्यान रखना है, दिस इज द y ऑफ k, जो अगर फार्मूला हमको लिखना है तो जनरली रेसिड्यू की बात करते हैं, रेसिड्यू के लिए हम लोग जो वर्क करते हैं, तो देखिए बेसिक सा कंसेप्ट है, यहाँ पे m-1 फैक्टोरियल लिखा जाता है, फिर लिमिट लगेगा z टेंडिंग्स टू a, d पावर m-1 और फिर dz के पावर ऑफ m-1 और z माइनस a पावर ऑफ m और z के पावर ऑफ k-1 fz। ये टोटल कंसेप्ट है। अगर m ऑर्डर का पोल है और उसका हमको इनवर्स z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ये फार्मूला होता है, रेसिड्यू वाला कंसेप्ट, इसको यूज करते हैं, इन्वर्शन मेथड इसी को कहा जाता है कि z पावर ऑफ k-1 और तो 1/m-1 फैक्टोरियल्स और फिर लिमिट z टेंडिंग्स टू a m टाइम m-1 टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन और उसका z-1 z पावर k-1 fz, ये बेसिक फार्मूला है। अब यहाँ पे दो ऑर्डर हैं, दोनों के एक एक करके अलग अलग दोनों को सेपरेट फाइंड करने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट, और उसके बाद हम फाइनली पुट कर देंगे। तो अब अप्लाई द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 2 है आपका, अप्लाई इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, अप्लाई वर्स जेड ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म जैसे ही अप्लाई करेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड इज द जेड इनवर्स वाई बार है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जेड इनवर्स आ जाएगा यहाँ पर। ऊपर देखिए क्या हमारे पास है, जेड अपॉन समथिंग, जेड अपॉन जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर और z-1 का होल स्क्वायर, ठीक, समझ में आई बात आपका। अब आपका वाई के लेफ्ट हैंड साइड में वाई के आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा समीशन, लिखते हैं हम ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे, रेसिड्यू, रेसिड्यू ऑफ z पावर k-1 fz एट पोल ऑफ fz, है ना, पोल ऑफ fz, ये ध्यान रखना आपको। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोल ऑफ fz। तो अब क्वाड्रेटिक है तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे और फिर हम इसको क्या करेंगे, सम कर देंगे। आ गई बात आपको, तो चलिए फर्स्ट निकालते हैं, R1 फाइंड आउट करते हैं। R1 हम लोग R1 फाइंड करते हैं किसके लिए, z इक्वल टू -1 के लिए फाइंड करते हैं पोल, ठीक। तो ऑर्डर जो है m इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2 है, तो सिंपली R हो गया क्या आपका 1/-1 फैक्टोरियल्स d पावर ऑफ 2-1 और dz के पावर ऑफ 2-1, ठीक। और फंडामेंटल जो लिमिट्स का पार्ट छूट गया, इसको हटाते हैं पहले, देखिए लिमिट z टेंडिंग टू -1, फिर d पावर ऑफ 2-1 अपॉन dz के पावर ऑफ 2-1, ठीक, z माइनस तो z प्लस 1 पावर ऑफ 2, इससे आया है पावर ऑफ 2 से आया है, ये वाले इस वाले टर्म्स को पावर ऑफ 2, z के पावर ऑफ k-1 fz, ये वाला टोटल इसका डेरिवेटिव्स वाला कंसेप्ट हो गया। तो आइए अब करना कुछ नहीं है, इसी को इम्प्लीमेंट करके सिंप्लीफिकेशन करना है, तो 1/1 फैक्टोरियल्स हो जाएगा, लिमिट z टेंडिंग्स टू -1, ये हो गया d बाई डी जेड, z प्लस 1 पावर ऑफ होल स्क्वायर इंटू z के पावर ऑफ k-1 इंटू z अपॉन fz की वैल्यूज, तो fz की वैल्यू है z अपॉन z प्लस 1 होल स्क्वायर और z-1, ये fz की वैल्यूज है। देखिए ये टोटल पोर्शन यहाँ से कट हो जाएगा, इसको कंबाइन कर लेंगे, ये 1 फैक्टोरियल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो लिमिट ऑफ z टेंडिंग टू -1, ठीक। यहाँ हो गया आपका d बाई डी जेड, जेड के पावर ऑफ k और अपॉन z-1, ठीक है स्टूडेंट।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, u अपॉन v वाला रूल्स लगाना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर्स वाला अप्लाई कर देना है, d बाई डी एक्स यू अपॉन v वाला, ठीक है, v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर, ये वाला कहानी, इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करिए। तो देखिए z माइनस वन का होल स्क्वायर, लिमिट अपनी जगह पे रहेगी, जाएगा z पावर ऑफ k का डिफरेंशिएशन करेंगे, z पावर ऑफ k, या लिख लेता हूँ d बाई डी जेड और z रेस टू k माइनस z रेस टू k और d बाई डी जेड और z माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन z माइनस वन पावर ऑफ फोर, होल स्क्वायर है उसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। लिमिट z टेंडिंग टू माइनस वन, यहाँ देख लीजिए बेसिक फंडामेंटल, तो z माइनस वन का होल स्क्वायर k इंटू जेड रेस टू k माइनस वन, इसका डेरिवेटिव हो गया z रेस टू k माइनस जेड रेस टू k एट इट इज, यहाँ से हो जाएगा 2 और z माइनस वन, और दिस इज द z माइनस वन पावर ऑफ 4, ठीक। ये हम रेसिड्यू फाइंड कर रहे हैं, तो दैट वैल्यू इज द r1 के अकॉर्डिंग, हम ये r1 हमारे पास है, लिमिट z टेंडिंग टू माइनस वन, देखिए यहाँ से z माइनस वन कॉमन, z रेस टू k माइनस वन कॉमन कर सकते हैं या z रेस टू k कॉमन कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको सुटेबल्स लगे उसको कॉमन किया जा सकता है, और फंडामेंटली इसको वर्कआउट्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत फंडामेंटल है, तो हम z पावर ऑफ k माइनस वन को कॉमन कर ले रहा हूँ मैं यहाँ, z रेस टू k माइनस वन, तो देखिए एक तो z माइनस वन कॉमन किया, एक z पावर ऑफ सिंपल k माइनस वन कॉमन, देखिए यहाँ पे अब एक z माइनस वन बचेगा और k बच जाएगा, दैट इज द k, और z माइनस वन माइनस, अब यहाँ से कॉमन किया है z पावर ऑफ k, तो देखिए कैसा होगा, z पावर ऑफ k अपॉन z पावर ऑफ k माइनस वन, डिवाइड, कॉमन का मतलब ये है, तो ये ऊपर चला जाएगा कैंसिल, तो z बच जाएगा, सिंपल, सारी बात आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये बचा क्या 2z हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा z माइनस वन पावर ऑफ, ये लॉजिक है और इसको सॉल्व करने का, देखिए क्या क्या पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ से टर्म्स ये कैंसिल हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, लिमिट ऑफ j टेंडिंग्स टू माइनस वन और z के पावर ऑफ k माइनस वन और k z माइनस वन और माइनस टू जेड अपॉन z माइनस वन होल क्यूब। अब लिमिट को लगा दो आप, तो देखो दिस इज द इम्पोर्टेंट, लिमिट जैसे अप्लाई करेंगे क्या क्या फंडामेंटल मिलेगा, यहाँ पे माइनस वन के पावर ऑफ मिल जाएगा k माइनस वन, ब्रैकेट में आ जाइए, k रहेगा माइनस वन, फिर माइनस वन माइनस और फिर माइनस वन, डिनोमिनेटर्स में माइनस वन का होल क्यूब, सिंप्लीफाई करिए, माइनस वन रेस टू के माइनस वन, ये देखिए माइनस टू के प्लस टू, माइनस टू के प्लस टू, और अपॉन डिवाइडेड में माइनस एट, सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सिंपल टू कॉमन कर लेंगे, तो माइनस वन रेस टू के माइनस वन, और यहाँ पे हो जाएगा आपका वन माइनस के, ठीक है, इंटू टू और अपॉन माइनस एट, इससे इसको काट दिया 4, माइनस सिंबल को एडजस्ट कर देंगे, दैट इज द 1/4 के माइनस वन, ठीक है, माइनस का मल्टीपल कर दीजिए और माइनस वन रेस टू के माइनस वन, दैट वैल्यू इज द r1, ये थोड़ा लेंदी है बट आपको बेसिकली इसी तरह से इम्प्लीमेंट करके वर्कआउट्स करना है। अब आते हैं जो R2 सेकेंड वाला है उससे फाइंड करेंगे, तो R2 जब हम फाइंड करेंगे इसका सम तो किसके लिए है, z इक्वल टू 1 के लिए, m की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है, तो R2 क्या होगा बेटा, देखो लिमिट ऑफ नॉट दिस 2 माइनस वन फैक्टोरियल्स, लिमिट j टेंडिंग टू 1, ठीक है, d पावर m माइनस वन, तो 2 माइनस वन मतलब d अपॉन डी जेड
जेड माइनस वन पावर ऑफ टू जेड पावर के माइनस वन एफ जेड। ये हो गया इसका बेसिक फार्मूला। अब इसी में आपको क्या करना है, पर्टिकुलर वैल्यूज को हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, पुट करना है। और जैसे ही पुट करते जाएंगे और फिर इसको कैलकुलेट करते जाएंगे, तो एक एक करके पॉइंट आउट को समझिए और करने का प्रयास करिए। चलिए देखिए, तो फंडामेंटली अब क्या करना है, ये यहाँ पे वन फैक्टोरियल्स मतलब वन हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट ऑफ जे टेंडिंग टू वन, और फिर यहाँ पर सिंपली डी बाई डी जेड जेड माइनस वन होल स्क्वायर जेड पावर ऑफ के माइनस वन, और जेड अपॉन एफ जेड की वैल्यू जेड अपॉन जेड प्लस वन का होल स्क्वायर और जेड माइनस वन का होल। ठीक, ये टोटल पार्ट इससे कैंसिल। ठीक, अब देखिए लिमिट ऑफ जेड टेंडिंग टू वन, ये हो गया जेड के पावर ऑफ के अपॉन जेड प्लस वन के पावर ऑफ क्यू बाई वी रूल अप्लाई कर दीजिए इधर डी बाई डी जेड, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए जेड प्लस वन आ जाएगा होल स्क्वायर, डेरिवेटिव न्यूमरेटर करेंगे तो के इंटू जेड पावर ऑफ के माइनस वन माइनस जेड रेस टू के रहेगा, इंटू डिनोमिनेटर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर्स का करेंगे तो टू आ जाएगा और जेड प्लस वन आ जाएगा, खत्म। और इधर आपका जेड प्लस वन पावर ऑफ फोर हो जाएगा। इधर आपका दिस इज द लिमिट ऑफ जेड टेंडिंग टू। अब जो वैल्यूज कॉमन है उसको कॉमन करिए, कट कर दीजिए। ठीक है, तो लिमिट ऑफ जेड टेंडिंग टू वन, अब देखिए यहाँ पे जेड प्लस वन और जेड पावर ऑफ के माइनस वन कॉमन कीजिए। देखिए जेड प्लस वन कॉमन हो गया और जेड रेस टू के माइनस वन छोटा कॉमन है, तो यहाँ से देखिए बचेगा क्या, के और जेड प्लस वन बच जाएगा, माइनस यहाँ से आपको टू जेड मिल जाएगा। ठीक है, जेड पावर ऑफ के अपॉन जेड पावर माइनस वन करेंगे, जेड पावर के माइनस वन, तो जेड पावर के ऊपर चला जाएगा और कैलकुलेट हो जाएगा टू जेड, और हियर जेड प्लस वन पावर ऑफ फोर, एक इससे कैंसिल, क्यू बच जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द लिमिट ऑफ जे टेंडिंग टू वन और जेड के पावर के माइनस वन, इधर के जेड प्लस वन और माइनस टू जेड और अपॉन जेड प्लस वन पावर ऑफ क्यू। अब आप लिमिट लगा दो तो देखिए क्या आ जाएगा, वन के पावर ऑफ के माइनस वन ब्रैकेट्स के वन प्लस वन माइनस टू, हियर वन प्लस वन, इट इज वन के पावर ऑफ के माइनस वन, हियर हो गया आपका टू के माइनस टू अपॉन एट, कर लीजिए माइनस वन रेस टू के माइनस वन, और यहाँ पे हो जाएगा के माइनस वन अपॉन फोर। ठीक, किसकी वैल्यू होगी आपकी आर टू की, तो वाई के क्या हो जाएगा, जो है वाई के आर वन प्लस आर टू दोनों का सम। ठीक है, क्योंकि रेसिड्यू का सम होगा, सम ऑफ रेसिड्यू है एट जेड पावर के माइनस वन फंक्शन का, दोनों को ऐड कर दीजिए, देन वी गेट द आंसर वाई के। आर वन क्या फाइंड किया था आपने यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, वन अपॉन फोर के माइनस वन, तो वन अपॉन फोर के माइनस वन, ठीक है, माइनस वन पावर ऑफ के माइनस वन था, दैट वैल्यूज हियर वन बाई फोर। ठीक है, और हियर दैट इज नॉट माइनस वन है, हियर प्लस वन है। ठीक है, तो वन पावर ऑफ के माइनस वन और फिर वन के पावर ऑफ के माइनस वन। ठीक, तो इनमें दोनों में देख लीजिए क्या कॉमन है, वन बाई फोर और के माइनस वन कॉमन, ब्रैकेट्स में माइनस वन रेस टू के माइनस वन और प्लस वन रेस टू के माइनस, दैट इज द वाई के। यही आपका रिक्वायर्ड इसका सॉल्यूशन है। वन रेस टू के को चाहो तो आप वन ही लिख सकते हो, बट इम्पॉर्टेंट है, एक लॉजिकल वेस में थोड़ा सा टाइम टेकन है, बट इम्पॉर्टेंट है फैक्ट कि इसको हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो ये एक लॉजिक बेस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।